तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से टॉपिक में बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि बच्चों चैप्टर नंबर 6 ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 और बच्चों कौन सा चैप्टर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वह लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, टॉपिक नंबर पहला होने वाला है। और बच्चों ये विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है, इसमें बच्चों 3 नंबर और 4 नंबर में जरूर से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो बच्चों पूरा चैप्टर है थोड़ा सा थ्योरिकल होने वाला है। और बच्चों इसके आगे प्रत्यावर्ती जो धारा वाला चैप्टर है वह भी थ्योरिकल होने वाला है। लेकिन हम लोग बच्चों कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आसानी से कवर करते जाएंगे। तो आज के इस बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत आज के इस पहले टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं लेंज का नियम क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। ये जो लेंज का नियम है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ लिया जाता है 3 नंबर में। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं बच्चों लेंज का नियम सबसे पहले बोलता क्या है, अर्थात इसका जो परिभाषा है वह सटीक रूप से क्या होता है, इसको सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या बोल रहा है, लेंज के नियम के अनुसार देख सकते हैं यह जो लेंज लॉ है, और इस लॉ के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है। देख सकते हैं किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, अर्थात बच्चों उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है, कि वह किसके कारण विरोध करती है बच्चों, उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। अब क्या बोल दिया गया बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे एक बार और देखेंगे। लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर एक चुंबक ले लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर से क्या ले लिए। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ सके। यहाँ पर एक हम लोग क्या ले लिए बच्चों, ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग एक चुंबक ले लिए, देख सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों एक हम लोग कुंडली ले सकते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, यहाँ पर कुंडली ले लिए। अब यह जो चुंबक है बच्चों, यह इसका साउथ पोल है और यह इसका नॉर्थ पोल है, देख सकते हैं। यह एस ध्रुव है, यह इसका क्या हो गया, एन ध्रुव हो गया। अब बच्चों इस चुंबक को हम लोग जब इसके पास ले जाते हैं, यह क्या है, एक कुंडली है, इसके पास ले जाते हैं तो इसमें बच्चों किस प्रकार से धारा उत्पन्न हो जाती है, इसमें बच्चों वामावर्त धारा उत्पन्न हो जाती है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसमें वामावर्त धारा इसमें उत्पन्न हो जाती है कुछ इस प्रकार से। तो इसकी जो धारा की दिशा कैसी होती है बच्चों, कुछ इस प्रकार से हो जाती है, देख सकते हैं। जब हम इसको पास ले जाते हैं तो इसमें वामावर्त जो धारा है वह उत्पन्न हो जाती है, देख सकते हैं विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न हो जाता है। और बच्चों यह तभी संभव है जब बच्चों ये एक कुंडली है, इसका बच्चों 2 तल है, ये पहला तल हो गया, इधर का ये दूसरा तल हो गया, देख सकते हैं। मतलब बच्चों मान लेते हैं कि क्या है, यहाँ पर ये एक कुंडली है बच्चों, ध्यान देंगे तो इसका 2 तल होता है, देख सकते हैं। इस तरफ अलग तल हो गया, इस तरफ का अलग तल हो गया। तो बच्चों मान लेते हैं इसको कुछ इस प्रकार से रखे हैं, तो इसका बच्चों जो ये वाला हिस्सा है जो इस चुंबक की तरफ है, वह जो हिस्सा है बच्चों यह एन ध्रुव के तरफ कार्य करेगा। तभी बच्चों इसका जो क्या है, यह जो वामावर्त की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा या फिर वामावर्त दिशा में उत्पन्न होगा। और बच्चों यह क्या होगा, आपस में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण क्यों होगा, क्योंकि बच्चों ये जो कुंडली की जो यह इस तरफ की जो दिशा है बच्चों वह किसकी तरह कार्य करेगी, एन ध्रुव की तरह कार्य करेगी, देख सकते हैं। यह जो क्षेत्र है एन ध्रुव की तरह कार्य करेगी, इस कारण बच्चों इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो देख सकते हैं बच्चों इसी को बोला गया है कि जब इसी चुंबक के कारण बच्चों इस कुंडली में धारा उत्पन्न हुआ और बच्चों वह किसी का विरोध कर रही है, उसी का विरोध कर रही है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों इधर भी देख सकते हैं, इधर एक हम लोग और चुंबक ले सकते हैं, ध्यान देंगे बच्चों, ये एक और चुंबक ले लिए। अब बच्चों यहाँ पर एक और कुंडली ले लिए, ध्यान देंगे, यहाँ पर एक और कुंडली यहाँ पर ले लिए हैं। और यह क्या है बच्चों, एस ध्रुव है, यहाँ पर क्या है,
n ध्रुव है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है बच्चों, n ध्रुव है। अब बच्चों अब इसमें जब हम लोग इसको पीछे लाएंगे अर्थात बच्चों इस कुंडली से दूर ले जाएंगे इस चुंबक को, तो क्या होगा, इसमें दक्षिणावर्त क्या हो जाएगा बच्चों, धारा उत्पन्न हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसमें बच्चों धारा यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा जो कि बच्चों दक्षिणावर्त होगा। अब दक्षिणावर्त क्यों होगा बच्चों, क्योंकि अगर ये जो ध्रुव है बच्चों n है, अगर इसका जो क्षेत्र है वह s ध्रुव के भांति कार्य करेगा बच्चों, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, मतलब इसको यह दूर जाने नहीं देगा, यह आपस में क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो इसी कारण क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर दक्षिणावर्त यहाँ पर जो धारा है वह उत्पन्न हो जाएंगे, अर्थात यह इसमें क्या हो रहा था बच्चों, यह प्रतिकर्षित हो रहे थे क्योंकि दोनों तरफ का जो ध्रुव है समान था, और यहाँ क्या हो रहे हैं बच्चों, आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि बच्चों दोनों तरफ के जो ध्रुव हैं बच्चों अपोजिट हैं। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है बच्चों, आकर्षित होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस माइनस है तो आकर्षित हो रहे हैं, यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस है तो यहाँ पर प्रतिकर्षित यहाँ पर हो रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। चलिए अब हम इसी को बच्चों यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको परिभाषा बताना होगा, और बच्चों इस डायग्राम के साथ साथ आपको ये सब भी आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखा है बच्चों, जो हम लोग यहाँ पर बताए हैं वही यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखा है। जब चुंबक के n ध्रुव को देख सकते हैं, जब चुंबक के n ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, कुंडली है। जब चुंबक के n ध्रुव को कुंडली के पास ले जाते हैं तब कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाती है बच्चों, धारा उत्पन्न हो जाती है। इस धारा की दिशा वामावर्त होगी, देख सकते हैं इस धारा की दिशा वामावर्त होगी, तथा चुंबक के n ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध करेगी, देख सकते हैं बच्चों, तथा इस चुंबक को कुंडली के n ध्रुव के पास लाने का क्या करती है, विरोध करती है। और बच्चों यह जो इसमें जो धारा है कुंडली में वह इसी के कारण उत्पन्न हुई है, और बच्चों वह इसी का विरोध करेगी, पास में आने से मना करेगी, क्योंकि बच्चों दोनों तरफ का जो ध्रुव है समान है। तो इस प्रकार से बच्चों यह तभी संभव है जब कुंडली का वह तल क्या हो, n के भांति कार्य करे। देख सकते हैं कुंडली में दो तल होते हैं और यह तल जब n के भांति कार्य करेगा तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें प्रतिकर्षित होंगे। और इसी प्रकार से बच्चों इसमें भी दूसरा देख सकते हैं, जब कुंडली के n ध्रुव को कुंडली से दूर लाते हैं, अर्थात बच्चों यह जो कुंडली है, देख सकते हैं यह जो कुंडली है इसको हम लोग बच्चों इस चुंबक के n ध्रुव से अपोजिट डायरेक्शन में लाते हैं, अर्थात दूर ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है, तो कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। देख सकते हैं कुंडली में फिर से विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, और बच्चों इसकी दिशा दक्षिणावर्त होगी। देख सकते हैं दक्षिणावर्त कुछ इस प्रकार से हो जाती है। इसमें बच्चों वामावर्त देखने को मिलती है, जबकि इसमें हमको दक्षिणावर्त यहाँ पर कुंडली में देखने को मिलती है। और बच्चों यह चुंबक को दूर जाने से क्या करेगी, विरोध करेगी, क्योंकि बच्चों अपोजिट क्या है, इसमें ध्रुव हैं। और यह तब संभव है जब कुंडली का जो ध्रुव है, जो तल है, वह S के भांति कार्य करे। देख सकते हैं इसी को यहाँ पर बोला गया बच्चों कि यह तभी संभव है, आकर्षण तभी संभव है जब कुंडली का तल किसके भांति कार्य करे, S के भांति यहाँ पर कार्य करे। तो इसी को बच्चों हम लोग डिटेल्स यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस टॉपिक में हम लोग लेंस के नियम को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।